स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर लीक हो चुका है। पूरे सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर की ऑडियो को आप सुन ही सकते हैं। बट गाइज मैंने इस ट्रेलर की वीडियो भी देखी है। हालांकि वीडियो काफी ज्यादा जूम्ड इन एंड ब्लरी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं इस पूरे लीक ट्रेलर को सिंक्रनाइज करने का ट्राई करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए स्पॉइलर वार्निंग है। एंड नाउ बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। ट्रेलर स्टार्ट होता है पीटर पार्कर की वॉइस के साथ, जो कहता है कि हाय मेरा नाम है पीटर पार्कर। और फिर हमें फाइटिंग साउंड सुनाई देते हैं, लाइक ब्लेड्स एंड कटानास की स्विंग्स हमें यहाँ पर सुनाई देती हैं। और ये सीन जेल के अंदर स्पाइडरमैन वर्सेस द हैंड के बीच का फाइट सीक्वेंस है। फिर पीटर कहता है लेकिन मैं स्पाइडरमैन भी हूँ। और देन हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स में नेड की वॉइस सुनाई देती है, जो कहता है कि फाइनल सेमेस्टर एट MIT। और MJ कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस कौन देख रहा है। नेड कहता है शायद कोई तो है। और MJ कहती है और वो कौन है, लाइक वो दोनों जैसे इनडायरेक्टली पीटर की तरफ इशारा कर रही हूँ। और उनके डायलॉग से यहाँ पर ऐसा ही लगता है, बिकॉज हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्रेलर में पीटर उनकी रील्स को स्टॉक कर रहा था। फिर हमें पीटर की आवाज में वद्दा सुनाई देता है। और फिर उसका और डॉक्टर बैनर का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर वो बैनर से पूछता है कि डॉक्टर बैनर आपने जेनेटिक म्यूटेशन को सप्रेस करने का तरीका ढूंढा है, राइट? और ब्रूस अपने हाथ पर लगे डिवाइस को आगे करके उसे बताता है कि अगर तुम मुझे इसके बिना देखोगे तो वहां से भाग जाना। और फिर ब्रूस यहाँ जोर से चिल्लाता है जैसे उसे चोट लगी हो, और पीटर हंसने लगता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रूस नाटक कर रहा होता है, बट ये हिंट है इस चीज का कि मूवी में ब्रूस हल्क में टर्न होने वाला है। फिर पीटर कहता है कि थ्योरेटिकली क्या आप बैड एस्पेक्ट्स को हटाकर ओनली गुड एस्पेक्ट्स को बनाए रख सकते हैं। तो पीटर यहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन को सप्रेस तो करना ही चाहता है, बट साथ में वो ये भी चाहता है कि उसकी वेब्स, सेंसेस, एनहांस्ड एबिलिटीज एंड सुपर पावर्स वैसे ही बनी रहें। वो जेनेटिक म्यूटेशन से होने वाली ओनली बुरी चीजों को हटाना चाहता है। लेकिन फिर यहाँ पर ब्रूस कहता है कि ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि नेचर का कौन सा पार्ट अच्छा है और कौन सा बुरा। फिर हम स्पाइडरमैन को स्विंग करते हुए देखते हैं। उसके कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हमें दिखाए जाते हैं, और अचानक वो किसी पब्लिक प्लेस पर गिरता है और कुछ ग्लासेस तोड़ देता है और कहता है सॉरी अबाउट दैट। फिर ब्रूस पीटर से कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स में से एक नहीं हो, राइट? तो ब्रूस यहाँ पर पीटर के बैकग्राउंड के बारे में भी जानने का ट्राई करेगा कि वो कौन है। एंड मुझे लगता है कि मूवी में ब्रूस को पता लग जाएगा कि पीटर स्पाइडरमैन है। फिर हमें यहाँ विलियम मैट्जिगर की वॉइस सुनाई देती है, जो कहता है कि हम एक ऐसे थ्रेट का सामना कर रहे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे हम देख भी नहीं सकते। एंड आई थिंक यहाँ पर वो जीन ग्रे की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर कुछ मिक्स डायलॉग्स हैं, जहाँ हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि तुम अकेले हो जो इससे इम्यून हो, और अकेले तुम ही इसे सेंस कर सकते हो। एंड ये किसी मेल कैरेक्टर की आवाज है। तो आई थिंक यहाँ पर स्पाइडरमैन से वो ये बात कर रहा है कि वो जीन ग्रे की पावर से इम्यून है। बिकॉज फर्स्ट ट्रेलर में हमने देखा था कि जीन ग्रे लोगों के माइंड को कैसे कंट्रोल कर रही थी। वो पर्सन टू पर्सन उनके माइंड में जंप कर रही थी, बट यहाँ स्पाइडरमैन उसकी इन एबिलिटीज से इम्यून है, तो वो उसे रोक सकता है। एंड आई थिंक मुझे भी लगता है कि स्पाइडी ऐसा कर सकता है, क्योंकि नो वे होम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी बॉडी से उसकी सोल को अलग कर दिया था, फिर भी उसकी बॉडी मूव कर रही थी। तो ऐसा ही कुछ हमें ब्रांड न्यू डे में भी देखने को मिल सकता है। देन गाइस स्क्रीन पर एक ग्रीन फिगर अपीयर होता है, एंड मुझे लगता है कि ये हल्क का फर्स्ट लुक है। बट क्योंकि स्क्रीन काफी ब्लरी है, तो हम बता नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली हल्क है या नहीं। बट होल्ड ऑन, आगे और भी बहुत कुछ है। हम पीटर को नेड के रूम में देखते हैं, जहाँ पर नेड पीटर से मिलता है और कहता है कि ओ शायद तुमने मेरे बोर्ड को देख लिया, मैं उन वियर्डोज में से एक नहीं हूँ। गाइस ये वही बोर्ड है जिसमें नेड ने स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की हुई है। फिर MJ वहाँ पर आती है और कहती है कि हाँ ये थोड़ा सा वियर्ड तो है। हाय आई एम MJ। नेड पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। देन हमें यहाँ पर मूवी के एक और विलन की वॉइस सुनाई देती है, जो मेरे अकॉर्डिंग टेरेंचुला है। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग टेरेंचुला एक्चुअली MJ का बॉयफ्रेंड है, जिसे हम फर्स्ट ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं। वो कहता है यो स्पाइडरमैन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अपने अंदर के मॉन्स्टर से छुटकारा मिल गया? मैं जाकर देखता हूँ कि MJ क्या कर रही है। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, बिकॉज यहाँ पर लगता है कि टेरेंचुला को स्पाइडरमैन और MJ के बीच के रिलेशन का पता लग चुका है। शायद उसे फाइट के दौरान स्पाइडरमैन से MJ की कोई चीज मिल गई हो, या फिर MJ से उसे स्पाइडरमैन के बारे में सुनने को मिला हो, तो उसे पता लग चुका है कि इन दोनों के बीच कोई तो कनेक्शन है। फिर हम स्पाइडरमैन और ब्रूस को एक सिचुएशन में देखते हैं, जहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रूस से कहता है कि तुम इससे बच नहीं पाओगे, और ब्रूस कहता है लेकिन ये बच सकता है। और फिर हम यहाँ पर ब्रूस को हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी यहाँ पर बड़ी होने लगती है। पूरा सीन हमें नहीं दिखाया जाता, बट एटलीस्ट हमें पता लग चुका है कि वो हल्क में टर्न होगा।
साथ में हमें यहाँ पर हल्क की रोर भी सुनाई देती है और स्पाइडी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े हो सकते हो। एंड इट मीन्स कि ये प्रोफेसर हल्क नहीं है, ये सैवेज हल्क है जिसे स्पाइडी पहली बार इतना बड़ा होते हुए देखेगा। फिर म्यूजिक चलता है, काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं और फिर अचानक स्पाइडी जीन ग्रे से मिलता है और कहता है कि तुम खतरे में हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर हमें स्पाइडरमैन, पनिशर और जीन का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ फ्रैंक पीटर से कहता है ये कौन है। जीन कहती है तुम कौन हो और फिर पीटर कहता है फ्रैंक प्लीज, मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। देन हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में आंट मे की वॉइस सुनने को मिलती है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये आंट मे की वॉइस है जो कहती है कि सब कुछ बहुत स्कैरी हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। ये बात कभी मत भूलना, भले ही तुम कितने ही पावरफुल क्यों न बन जाओ। फिर हम पीटर को यहाँ पर आंट मे की ग्रेव पर देखते हैं जो फ्लावर्स वहाँ पर रखकर कहता है आई मिस यू में। फिर पनिशर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अगर तुम कुछ करने वाले हो तो तुम्हें अभी करना होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो किसी पैनिक सिचुएशन में है। फिर दोबारा म्यूजिक यहाँ पर बजता है। कुछ न्यू सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें एक सीन ऐसा भी था जहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, रबल नीचे गिरता है और हमें हल्क की रोर सुनने को मिलती है। एंड ट्रेलर के एंड में स्पाइडी अपने फनी अंदाज में डीओडीसी के सोल्जर्स के साथ निपटते हुए कहता है ऑलराइट, मुझे बस एक सेकंड दो, अब मैं हाई स्कूल में नहीं हूँ। तो एक फनी अंदाज में यहाँ पर वो खुद को और ज्यादा यंग एंड मैच्योर दिखाने का ट्राई करता है। तो गाइज आई थिंक इस ट्रेलर की ऑडियो एंड वीडियो को मैंने काफी एक्यूरेटली आप लोगों के लिए सिंक्रोनाइज किया है कि कौन सा डायलॉग किस कैरेक्टर का है और उस डायलॉग एंड सीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ऑब्वियसली जब ऑफिशियल ट्रेलर आएगा तो वहाँ पर हम फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका ब्रेक डाउन करेंगे, बट आई होप कि यहाँ पर भी काफी सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी क्योंकि इस ट्रेलर में काफी सारे बड़े रिवील्स हैं। पहला एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग रिवील यहाँ पर ये था कि स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस जीन ग्रे को उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल करने से रोक लेगी। एंड ये स्टोरी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि जीन ग्रे खुद को डीओडीसी के प्रिजन से बाहर निकालने के लिए हर एक चीज करेगी, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग उसे एक बड़ा थ्रेट समझेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन स्पाइडी उसके साथ एक प्योर फ्रेंडशिप का फॉर्मेशन करेगा और उसकी हेल्प करेगा। और ट्रेलर में स्पाइडी जीन ग्रे को भरोसा दिलाने का ट्राई कर रहा है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तो जीन ग्रे की पावर्स का स्पाइडी के ऊपर ना काम करना एक काफी बड़ा पॉइंट है। नाउ इस ट्रेलर का सबसे एक्साइटिंग मोमेंट था ब्रूस बैनर का सैवेज हल्क में टर्न होना। ऑडियो से तो ये साफ पता लग रहा है कि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन विजुअली ये उतना क्लियर नहीं है। बट हल्क के इस वाले ट्रेलर में बहुत सारे हिंट्स ड्रॉप किए गए हैं। फाइनल ट्रेलर जब आएगा तो लोग यहाँ हल्क को देखकर पागल होने वाले हैं और ये रियल ओजी सैवेज हल्क है। इवन स्पाइडी उससे कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो सकते हो, बिकॉज स्पाइडी ने ओनली प्रोफेसर हल्क को देखा है। सैवेज हल्क को वो इस मूवी में पहली बार देखेगा। एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे इस ट्रेलर का लगा वो ये था कि यहाँ पर एक कैरेक्टर स्पाइडी से कहता है कि क्या तुम्हें अपने अंदर के मॉन्स्टर से छुटकारा मिल चुका है। तो मे बी यहाँ पर वो उसकी जेनेटिक म्यूटेशन की बात कर रहा है। एंड देन यहाँ पर वो एमजे को भी मेंशन करता है। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग एमजे का जो बॉयफ्रेंड इस मूवी में है वो एक्चुअल में टेरेंचुला है। तो ये टेरेंचुला हो सकता है जिससे स्पाइडी एंड एमजे के बीच के कनेक्शन का पता लग जाएगा। गाइज आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर के सबसे बेस्ट पार्ट्स आपके लिए कौन से थे? कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।